लखनऊ के उत्तराखंड भवन में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ताराचंद बिष्ट को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने बताया कि संगठन ने पूर्व में जी राकेश टिकैत के किसान यूनियन से अलग होकर नया संगठन बनाया है, जो किसानों की समस्याओं और उनकी प्रमुख मांगों के लिए काम करेगा। ताराचंद बिष्ट पिछले कई वर्षों से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं और उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार के सामने किसानों के मुद्दों को रखते रहे हैं। ये आज यहाँ पर एक पंचायत भी है लखनऊ में, दुबग्गा के पास में ही। वहाँ पर बहुत सारे संगठनों ने पंचायत करी है और हमको भी बुलाया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आने का एक जो उद्देश्य था, राम प्रकाश जी और ताराचंद जी अपने सभी साथियों के साथ भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन में शामिल हुए हैं। हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक जो उद्देश्य जो था यहाँ पर आने का, आप सब लोगों को संगठन में शामिल करने का उद्देश्य है। भालू जी के ग्रुप में पहले थे, अब टिकैत जी के ग्रुप में जा रहे हैं। किस तरह समस्या आ रही है? देखिए, महात्मा टिकैत सन 1987 में जब एक संगठन बना तो एक आवश्यकता थी पूरे देश को। देश के अंदर हालात बड़े खराब थे। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा आज भी कहे जाते हैं, वो बीमारी अवस्था में चल रहे थे और एक बिजली के बिल को लेकर एक आंदोलन हुआ जो महात्मा टिकैत ने जिसका नेतृत्व किया था। मैं बताना चाहूँगा कि उस वक्त 15 रुपये से 22.5 रुपये प्रति यूनिट उसके बिजली के बिलों को, नलकूप के बिलों को कर दिया गया था। महात्मा टिकैत ने उस वक्त कहा था कि बिजली का बिल पहले ही किसान नहीं दे पा रहा है। उस पर एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में मैं अगर उसके वृत्तांत में जाता हूँ तो बड़ी कहानी हो, लेकिन उतना बताना चाहूँगा कि महात्मा टिकैत एक गांव से आकर एक किसान ने उस आंदोलन को किया। 3 दिन के दरमियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़े हुए बिलों को वापस लिया। ये संगठन महात्मा टिकैत के संगठन को पूरे देश के किसानों ने मान लिया। उनका एक ही उद्देश्य था कि इस देश के किसान को उन्होंने बड़ी ताकत दी, इस किसान को बोलना सिखा दिया, इस किसान को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए डीएम और एसएसपी के कार्यालय तक पहुंचा दिया। लेकिन 2011 में जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद से संगठनों में कमी आई है। महात्मा टिकैत ने एक विकेंद्रीकरण की नीति पर काम किया था, प्रत्येक किसान को वो ताकत दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर से ताकत का सेंट्रलाइजेशन हुआ। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। 1989 में जनपद अलीगढ़ में चुंगी टैक्स को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 6 किसान मारे गए थे। मैं उस आंदोलन में शामिल था, मेरे पेट में गोली लगी थी। मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ। पुलिस की 303 की गोली मेरे पेट से लगकर बाहर निकल गई थी। मैं जिंदा आप लोगों के सामने अगर बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मकसद ईश्वर का जरूर रहा होगा। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ। राकेश टिकैत जी से वैचारिक मतभेद सिर्फ इसलिए हुआ कि वो सरकार के साथ एक समझौतावाद की नीति पर उतर आए थे। जहाँ किसानों ने बड़े बड़े आंदोलन किए जो एक निर्णायक अवस्था में जा सकते थे, लेकिन उन आंदोलनों में समझौता कर लिया गया। किसान अपना बचा ठगा गया, उसके साथ छल हुआ और उसके साथ राजनीतिक संगठन जो बनाया था उसका मैं फाउंडर हूँ। इन लोगों को, जितने भी आज उसमें काम करने वाले लोग हैं, इनकी अगर आज बात देखेंगे, आज इस लखनऊ की धरती पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि हमारी संपत्ति की जांच करी जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी संपत्ति को मैं जानता हूं। उनकी क्या संपत्ति थी,
प्रणाम वर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, एक बिस्वा जमीन उसके पास अपनी पैतृक जमीन नहीं है, लेकिन आज सैकड़ों बीघा जमीन का मालिक है, उसके पास कोई व्यापार नहीं है। उसी के बाद हम बात आते हैं धर्मेंद्र, जो उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजाओं की तरह जिंदगी जी रहा है, उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कौन सी आमदनी ऐसी हो गई, कौन सा मंत्र ऐसा है उनके पास, अगर उसी मंत्र को हिंदुस्तान के किसानों को बता दें तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का किसान भी उतना ही संपन्न हो जाएगा। इन सब लोगों ने जो आज कार्य किया, बात इनकी बात नहीं है, भानु प्रताप जी की आप बात कर रहे हैं। सब लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, आज किसान के नाम पर राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से सिंहासन हासिल करती हैं, उसी तरह से आज किसान के नाम पर जो किसान संगठन हैं वो धन अर्जित करने का कार्य कर रहे हैं। हम अगर अपनी बात करते हैं तो हम आप लोगों से नहीं कहना चाहते हमारी पृष्ठभूमि की जांच कर ली जाए, हम किस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं उसकी जांच कर ली जाए, अपनी जबान से नहीं कहना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन किसान के लिए है। और आज राम प्रकाश जी भी एक उसी विचारधारा से जुड़े हैं, ताराचंद जी भी उसी विचारधारा से जुड़े हैं। ताराचंद जी को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आज सौंपी जा रही है, जो अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनको यहाँ पर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। मैं आप सब लोगों से, आप इस देश के लिए एक चिंता करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज देश संकट में है, और उसका संकट का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश की जो खेती है, जहाँ पर 70% लोग आज भी इस खेती पर निर्भर हैं, उस खेती को पूरी तरह से सरकारों ने बर्बाद कर दिया है। सरकार कोई भी रही हो, एक भी राजनीतिक पार्टी आज किसान हिमायती नहीं है। वो बातें करती है किसान की उत्पाद की कीमतें एक भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दी है। और हमने कई बार सरकारों से कहा है कि अगर हिंदुस्तान के इस बड़े कारखाने को, जिसमें 70% जनसंख्या उसमें अपना जीवन यापन करती है, उस कारखाने को अगर बर्बाद कर दिया गया, उस कारखाने को बंद कर दिया गया, तो हिंदुस्तान का कोई कारखाना ऐसा नहीं है कि जो 70% लोगों को अपना जीवन यापन करने का रोजगार मुहैया करा सकती हो। लेकिन सरकार की गलत नीतियां, तत्कालिक सरकार की भी अगर बात करते हैं, 30 रुपये का रेट बढ़ाकर वो इस बात को कहते हैं कि हमने गन्ना किसानों को बहुत कुछ दे दिया है। इसी सरकार की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में एक आंदोलन इन्होंने किया था, जहां पर इन्होंने कहा था कि 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। लेकिन आज 9 वर्ष बाद भी 30 रुपये बढ़ाकर भी ये कहते हैं कि हमने किसान के लिए बहुत कर दिया है। किसान आज पूरी तरह से संकट में है, एक सीमा सुरक्षा से प्रावधान पैदा करके हम सरकारों से ये कहना चाहें कि उसके उत्पाद की कीमत, समर्थन कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी, उस रिपोर्ट को 2006 से तक नहीं किया गया। सभी राजनीतिक पार्टियां मंच पर इस बात की है कि हम लागू करेंगे। हमारी सबसे अपील स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए और कर्जा, किसान का कर्जा माफ किया जाए, जो सरकारों ने स्वयं भी कहा है। इसी तत्वावधान में आज यहाँ पर राम प्रकाश जी संगठन में शामिल हुए हैं, अपने सैकड़ों साथियों को लेकर। ताराचंद जी शामिल हुए हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि माँ ताराचंद जी को यहाँ का उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। और आप लोगों से हम फिर से अपील करते हैं कि किसानों के सहयोग की आज आवश्यकता है।